निकल जाऊं बलूचिस्तान और कराची की ट्रिप के ऊपर। अरे सना क्या बात है, लव यू यार, गिव मी मोर एनर्जी, मोर पावर। बहुत साइकिल चलाई है इस गली में, बहुत ज़्यादा। इसको कोतल कहते हैं, कोहाट और पेशावर का, उसी रास्ते की तरफ काम से बुला रही है। पता नहीं ये क्या है, और इसके तो मतलब साए के नीचे ही मैं आ जाऊंगा। इतना सुकून है यहाँ पे, कितनी खामोशी है। काश टाइम की कमी ना होती तो मैं एक आधा घंटा यहाँ पे बैठ के यार इसको एंजॉय करता। लैंड स्लाइडिंग हुई है, पहाड़ को काट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आओ दासे मालूमेगे चियारीरा सर नकड़े दाजदर सरस कोम दातरा सरस के कच्चा पापड़ पक पापड़ कच्चा पापड़ पका पका कच्चा पापड़ पक पक। तो मिठाइयाँ रख रहे हैं बड़ी बड़ी, देखे ताले भर भर के, इनसे चेकआउट करते हैं। भाई साहब मैं आपके जैसा था, यहाँ पे रहता था, इस घर में नहीं, इस एरिया में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल पेशा बाय आतिफ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़ों में होंगे। यार सबसे पहले तो चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर लें। 2 दिन तो खूब बारिश रही, बादल रहे और ठंड भी रही। और नीली की भी क्या बताऊँ, नीली की राइड भी मैंने की बारिशों में, तो पानी पानी और बहुत ज़्यादा मट्टी शट्टी हो गई थी। लेकिन अभी बहुत हद तक क्लियर हो गई है, साफ़ किया मैंने। कपड़े से ही वॉश नहीं की क्योंकि नीचे भी आप देख सकते हो थोड़ी मैली कुचैली है, मट्टी शट्टी लगी है, लेकिन ऊपर बिल्कुल क्लीन। आप तो नीली तैयार होने जा रही है अपनी लॉन्ग राइड के ऊपर। कहाँ जाना है ब्लॉग में डिस्कस करेंगे, बल्कि टाइटल थंबनेल से भी आप लोगों को पता चल चुका होगा। सुबह के बज रहे हैं 9:30 बजे और नीली को बिल्कुल ज़रूरत है रीफ्यूलिंग की। तो मिलते हैं पेट्रोल स्टेशन के ऊपर और वहाँ से फिर अपनी राइड कंटिन्यू करेंगे। ये है मेरी ओवरऑल लुक जो राइड के लिए तैयार हुई है। जैकेट शैकेट मास्क और यहाँ पे कुछ कवर कर लिया है, बेल्ट शर्ट, और इसके अलावा हेलमेट ही पहनना है। फिर निकल जाना है सीधा अपने सफ़र पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट। रीफ्यूलिंग के लिए तो आ गया हूँ और पहली जो नज़र है बाइक के ऊपर और सफरी जो ज़रूरियात है उसके ऊपर नज़र डाली है, तो सब कुछ ठीक ठाक है। बस पेट्रोल डलवाना है और सफ़र के लिहाज से आई होप ये मिरर्स भी सही व्यूज़ दे रहे हैं। पेट्रोल डलवाते हैं और आगे की फिर जर्नी शुरू करते हैं। भाई साहब जल्दी, लेट हो रहे हैं हम। खैर आप गिन लें आराम से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से? जब भी बारिश होती है ना, फ़िज़ा साफ़ होती है, बहुत ही मज़ा आता है व्यूज़ देखने का। और अभी जो मैं व्यू देख रहा हूँ मेरे सामने ही सामने पहाड़ बिल्कुल साफ़ निखरा हुआ, क्या ही बात है यार, बहुत ही खूबसूरत। बच्चे निकले हुए अपने क्रिकेट शिक्रेट खेल रहे हैं। और ये जो रोड मैं देख रहा हूँ ना, ये मैंने ख्वाब में देखी थी एक रोड, और वो कुछ इस तरह से कि मैं जा रहा था बलूचिस्तान बाइक के ऊपर, और जो रोड मैंने देखी थी ना वो कुछ ऐसे थी। तो शायद पॉसिबल है बलूचिस्तान क्वेटा शेटा साइड का एक टूर प्लान हो जाए। छोटी मोटी सड़क से अब निकल आया हूँ और सफ़र भी कदरे बेहतर हो गया। रफ्तार जो है हद रफ्तार वो अराउंड अब मैं 70, 75, 80 तक टच कर रहा हूँ। वैसे तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, अपना पुराना वाला रूट अपना रिंग रोड लेके और कोहाट अड्डा कोहाट रोड वो लेना, लेकिन दूसरा रोड ये बाड़ा वाला रोड बहुत ही शॉर्टकट मिलता है। और अगर ट्रैफिक आपको थोड़ी इस पर कम मिले ना तो क्या ही बात है, बहुत ही शॉर्टकट है। अगर आपको कोहाट और करक बनू की तरफ बाइक के ऊपर राइड करनी है या गाड़ी में तो बहुत ही आसान। और अब बात यहाँ पे है कि यार बारिश बहुत ज़्यादा हुई है पिछले 2 दिन में, कोई 33 mm और 29 mm। तो पानी में देख रहा हूँ मैं अपने साइड्स में जिस तरफ भी जा रहा हूँ। सफ़र बहुत ही खुशगवार, बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। गाइस मैंने अपनी राइडिंग की जो जैकेट है ना वो ली नहीं है, क्योंकि मैंने अपना सफ़र जो है वो अपने घर से नहीं शुरू किया बल्कि कहीं और से शुरू किया। तो कैजुअली नॉर्मली जो ठंड की मैं जैकेट पहनता हूँ वो मैं पहन आया हूँ। अभी मैं क्या बताऊँ, जो हवा है ना ठंडी ठंडी वो मेरी बॉडी के आर पार जा रही है, लेकिन एडजस्ट कर रहा हूँ। मेरी गर्म बॉडी को ठंडी ठंडी हवा छुरी ले और अभी जो है हाईवे राइड शुरू हो गई है। पेशावर और कोहाट की जो हाईवे है उस पर आ चुका हूँ और जो बाड़ा का रोड था वो पास हो चुका। आगे का सफ़र उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार खूबसूरत रहने वाला है। लेकिन ठंड की बाकी मैं सुना था कि मार्च में सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। जो पिछले सालों के मार्च के महीने हैं ना
तो ऐसा ही कुछ लग रहा है। बाइक के ऊपर तो खैर ज़्यादा फील हो रही है, गलती मैंने ये की है, बाकी सारा कुछ पूरा है, लेकिन जो राइडिंग जैकेट है ना वो नहीं ली। बस वो अगर मैं ले लेता तो आई थिंक कि 100/100 थे ये सारे राइड के मार्क्स, लेकिन क्या हुआ, फिर भी तो राइड चल रही है। यहाँ पे तो बस धूप निकल आई है। अल्लाह ने मेरी ये बात सुन लिया कि इस मेरे बंदे को ना ठंड लग रही है, ठंडी ठंडी है, राइडिंग जैकेट भी नहीं ली, तो इसके लिए कोई धूप वूप निकाल दो। अरे सना क्या बात है, लव यू यार, गिव मी मोर एनर्जी, मोर पावर। भाई लोग क्या कहते हो, निकल जाओ बलूचिस्तान और कराची की ट्रिप के ऊपर। अगर ऐसी रोड मिले ना 500 और 550 किलोमीटर, 600 नहीं कहूँगा, एग्जेजरेशन हो जाएगी, वो पर डे कर सकता हूँ यार। कुल मिला के 1000-1200 किलोमीटर बनते हैं, तो 2 दिन की ही राइड हो जाएगी ना। लेकिन मज़े तो आप लोगों को भी आने हैं और मुझे भी यार। यहाँ पे जो राइड चल रही है ना, इसको कर मैं रहा हूँ, इसके मज़े आप लोगों को आने चाहिए। एनीवेज दरादम खेल के बिल्कुल करीब जा रहा हूँ, और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर प्लेस। बहुत सारे दोस्त हैं मेरे यहाँ से, बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही खूबसूरत। कुछ तो अब्रॉड चले गए हैं, कुछ यहाँ पे हैं, लेकिन उनसे भी दुआ सलाम ऑन एंड ऑफ रहती है यार। लाइफ ही इतनी बिजी हो गई है, क्या बताऊँ, कोई कहाँ तो कोई कहाँ। दिन के काम यार, सुबह उठो, नाश्ता करो, और फिर दिन के काम शुरू करो, भागम भाग, क्या कुछ करें। वैसे नीली को भी मज़ा आने लगा है, 90 अराउंड टच कर रही है इस टाइम पे, लेकिन मुझे सिर्फ ये डर है कि खड्डा शड्डा ना हो। ओवर स्पीडिंग हर टाइम मज़ा भी नहीं करती, सेफ होना चाहिए, सेफ राइड अच्छी है। बाकी नीली का सर्टिफाइड है 120। ये रहा अपना दरा आदम खेल का बाज़ार। वैसे दरा आदम खेल तो मशहूर है असला साजी के लिए। जब मैं छोटा था तो गुज़रते थे दरा के बाज़ार से, तो कबाब मैं ज़रूर ले लिया करता था। पता नहीं वो पुराने कबाब वाले कहाँ चले गए। अब यहाँ की एक मिठाई बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई है। अब मुझे आइडिया नहीं है कि जानवली जो सही ओरिजिनल वाले मिठाई वाले भाई हैं ना, वो कहाँ पे हैं। मैं पूछता हूँ, और वहाँ से कुछ मिठाई भी ले लेनी है मैंने दरा की, तो उसकी भी तारीफ़ हुई है, ट्राई करते हैं वैसे। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, नीली इज़ परफॉर्मिंग रियली वेल। और एक तो सुना था हमने ज़ल्मी, पेशावर ज़ल्मी जो फ्रेंचाइज़ है क्रिकेट की, यहाँ पे है जी ज़ल्मी स्वीट हाउस। तो मुझे पता है यहाँ पे जी मिठाइयाँ रख रहे हैं बड़ी बड़ी, देखें ताले भर भर के। इनसे चेकआउट करते हैं भाई साहब, उधर से अस्सलाम वालेकुम चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से भैया? ठीक है, खैरियत से हो। वो शीशे से देखा आपको, बड़ा ताल उठाए, आप 2 लोग मिठाई लगाई। मुझे सही बताओ, जो दरे की मशहूर वाली मिठाई है ना, स्वीट्स, वो आपकी है? अच्छा है, ज़बरदस्त। क्योंकि 1-2 बार मैं लोकल से जा रहा था तो फ्लाइंग कोच सामने रुकी थी और उसने यहाँ से मिठाई ऑर्डर करवाई थी। तो किलो किस तरह दे रहे हैं? 450 और 500। ये क्या मिक्स करके देंगे, क्या करेंगे? अच्छा, मिक्स करके देंगे, ठीक है। मिठाई का ऑर्डर जो है यहाँ पे दे दिया है ज़ल्मी स्वीट्स हाउस में ही। और जी हाँ बिल्कुल, ज़ल्मी स्वीट्स हाउस। और यहाँ से मिठाई लेके बस आगे का ही सफ़र फिर कंटिन्यू होगा। मज़ा आ रहा है, शानदार राइड है यार। लोग भी देख रहे हैं, और यहाँ मीठे मीठे लोग हैं, बड़े मज़े के लोग हैं। इनसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलते हैं, अपना स्वीट जो पैक हुआ है वो उठाते हैं और आगे की राइड कंटिन्यू करते हैं। GoPro की मेरी 2 नई बैटरीज आ गई हैं, UAE से मैंने ऑर्डर की थी, और जो कि है ब्लैक कलर में। नॉर्मली जो जेन्युइन वैसे बैटरी होती है GoPro की, वो रहती है ब्लू में। ये आई है ब्लैक में। इसमें मुझे फ़ायदा इसका ये हुआ है ना बहुत ज़्यादा, कि ये -20 तक जो है वो टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेती हैं, और गर्म से गर्म टेम्परेचर को भी आसानी से बर्दाश्त करती हैं। और असल बात यह है कि जो जेन्युइन टाइम है ना रिकॉर्डिंग का, वो आपको देती है। आपका टाइम जो है वो ड्रॉप नहीं करती, ड्रेन भी जल्दी नहीं होती। और एक और बड़ी अच्छी मैंने इसमें एक चीज़ आज नोटिस की है, जो चीज़, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, हवा भी बड़ी ठंडी है। नॉर्मली जो मेरी जेन्युइन बैटरी थी GoPro के साथ, उसमें इसका पावर ऑन होने में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम आती थी। आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसी कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ये ऑन ऑफ हो रही है। तो 2 मैंने मंगवाई हैं
और फिर जो मेरे जानने वाले हैं यार वो जाएंगे, उनसे कहूँगा मुझे 2 और भी ला दें ताकि मेरा बैकअप जो है ना ये कभी भी ख़राब ना हो। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आप नीचे क्यों आ गए मेन हाईवे को छोड़ के, तो वो इसलिए कि टनल के अंदर जो है बाइक, ट्रैक्टर और रिक्शाज छोड़ता नहीं है, छोड़ दिया करें यार बाइक को तो कम से कम। तो मुझे जाना है वही पुरानी जिन लोगों की यादें हैं 94, 95, 96 की, शायद 98 की यादें हैं, पहाड़ वाला रास्ता कोतल वो वाला। तो वो पहाड़ वाले रास्ते से अप हिल क्लाइंब करना होगा आगे जाते हुए। ये वैसे दरे का अंदरूनी एक गांव का एक बाज़ार सा, ये रोड के ऊपर कुछ कुछ शॉप्स हैं और रोज़गार चलता रहता है यहाँ पे भी लोग का। यहाँ भी एक कबाब की शॉप है, मुझे नहीं आइडिया कि शायद वो पुराने वाले हैं या नहीं है, लेकिन जैसे ये पुलवा को आप क्रॉस करते हो तो राइट साइड पे वो भी आ जाते हैं और घूमने के लिए। अरे 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 डॉगी कहाँ है, निकल आया इस पर मेरी नज़र पहले से ही थी, तब ये रोड के फिलहाल उस तरफ ही था, एंटर नहीं हुआ था। चेक पोस्ट पे जवानों से मिला यार उन्होंने रोका था पता के लिए कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या। मैंने तारुफ किया तो बड़ी गपशप हुई, रोड यहाँ पे ख़राब है थोड़ी। तो खैर मैंने उनसे कहा कि दुनिया को दिखाता हूँ कैमरे के ऊपर और बाइक के ऊपर राइड करता हूँ तो लोगों को दुनिया का दिखाता हूँ, आप परेशान ना हो, मैं आपको नहीं कवर कर रहा हूँ। तो कहता है नहीं नहीं मुझे दिखाएं, दुनिया को दिखाएं मैंने कहा बस अब छोड़े, सिक्योरिटी इश्यूज होंगे आप लोगों के, तो नहीं करता आपके साथ रिकॉर्ड एनीवेज यार बस अब वही अपना पहाड़ का जो रास्ता है जिसको कोतल कहते हैं, कोहाट और पेशावर का, उसी रास्ते की तरफ गामसन। तो नीली हाँ आपने थोड़ा ना ये करना है, हिम्मत करनी है और जाना है अच्छे से फिर नीचे कोहाट की तरफ। घर से मीटर मैंने 0 किया था और यहाँ पे हो गया मीटर के ऊपर 53, यानी पेशावर से यहाँ तक। और कोहाट अब मुझे यहाँ से दिखाया गया कि आपने जाना 16 किलोमीटर मज़ीद। तो स्टोरी कुछ बनने वाली है अराउंड 70 किलोमीटर्स के ऊपर। हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक है। ऐसे देखते हैं आपको अजीब अजीब नज़रों से। बेसिकली इन लोगों का ज़्यादा एक्सपोजर रहता नहीं है सिटी लाइफ की तरफ, तो इसलिए ये बाइक को और कैमरा को और हेलमेट को, इन चीज़ों को देख के थोड़ा सा वो ना अमेज़ हो जाते हैं कि ये कौन सी नई मखलूक आ गई है यार। बैटरीज का पैसा ना वसूल, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही हैं। मुझे सिर्फ ये डर था कि नॉर्मली तो जो मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूँ तो ये सही चल रही है, ट्रकें क्या बला रही है पता नहीं ये क्या है यार, इसके तो मतलब साए के नीचे ही मैं आ जाऊँगा, ये देखें। अरे वाह, तो आसिफ मियाँ इसने ठंड को बर्दाश्त कर लिया, यानी इसका कोल्ड टेस्ट पास हो गया है। लॉन्ग लास्टिंग भाई साहब आप कर रहे हैं ओवरटेक? नहीं रुक जाए आप उधर ही रुक जाए, मुझे आने देना, क्या कर रहे हैं, रोड भी ख़राब है और आपके लिए उधर गाड़ी भी थी, आप नहीं कर सकते थे ओवरटेक। एनीवेज अच्छी बात है, अच्छी ड्राइव और राइड करना। दरादम खेल की मैं ठंड की बात करूँ ना, तो ठंड वाली जो फीलिंग है ना, जो ठंडी ठंडी हवा जो मुझे फीलिंग आ रही है नॉर्मली जब मैं ठंडियानी की तरफ राइड करता हूँ, और उन पहाड़ों पे जो ठंड होती है ना, आपको जून जुलाई में जो ठंड फील होती है, या शायद उससे थोड़ा कम, शायद मई में आप जाएं या अक्टूबर में जाएं, इस तरह की, तो वो वाली ठंड है यहाँ पे दरादम खेल में भी। तो यहाँ पे काफ़ी देखें सब लोगों ने अपने आप को कवर किया हुआ है। पेशावर और कोहाट कंपैरेटिवली दरादम खेल ये एक दरा है, एक वादी है, और इसमें आपको ज़्यादातर बादल, बारिश, ग्रीनरी और ठंडी हवाएं चलने का जो है वो रुझान यहाँ पे होता है। तो इसलिए मुझे पेशावर कोहाट की निस्बत दरादम खेल में ज़्यादा ठंड वाली जो है वो फीलिंग आ रही है। और हाँ, वो सिक्योरिटी वाले भाई जो थे ना, उनसे मैंने कहा कि बात इस तरह, मैंने मिठाई ले लिया दरा की, तो चाहिए वो देता हूँ आपको, कुछ खा लें। कहता है यकीन करें अभी दरे के कबाब खा लिए। तो मैंने उनसे पूछा वो पुराने वाले कबाब के दर है, वो एड्रेस भी उन्होंने बताया। तो दरा के मिठाई और दरा के कबाब। बाकी असला का इतना कोई शौक वोक है नहीं कि बनवाएं, अब बनवाना हुआ तो कमेंट कर दें, मैं बनवा दूंगा आप दोस्तों के लिए वीवर्स ये खामोशी चेक करें, वो उस तरफ सारी कोहाट की आबादी, और ये दरादम खेल यानी कोतल का जो टॉप है उसमें मैं आ चुका हूँ। थोड़ी देर के लिए रुका हूँ, कितना सुकून है यहाँ पे, कितनी खामोशी है। काश टाइम की कमी ना होती तो मैं एक आधा घंटा यहाँ पे बैठ के यार इसको एंजॉय करता। कोई गाड़ी नहीं है सिवाय उसके, मेरे पीछे एक गाड़ी है जिसमें हल्की फुल्की म्यूज़िक चल रही है, बाकी वो दूर से गाड़ी आ रही है
और ये जो हिस्ट्री है इसकी 90s के बच्चे होंगे उनको पता होगा सारा कुछ। क्रिकेट ग्राउंड भी यहाँ से मैं देख सकता हूँ। जो 90s के बच्चे हैं इनको सारा इस रूट का पता हो, क्योंकि कोहाट टनल थी नहीं तो सारी ट्रैफिक यहीं से आती थी और बहुत सारे हादसा भी होते थे, गाड़ियाँ नीचे चली जाती थी यहाँ से। पब्लिक थी या कोई कमर्शियल वगैरह जो कह सकते हैं ट्रॉलर वगैरह या ट्रक वगैरह वो गिर जाते थे उन टर्न्स की वजह से, तो बड़े हादसा होते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब डेवलपमेंट हुई और कोहाट टनल आया तो बहुत ही बेहतरीन। कोहाट के साथ ताल्लुक़ मेरा बड़ा ही पुराना है और 90s का ही है। मेरे फादर जो है, मेरे वालिद साहब, वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो 92 में हम पेशावर से कोहाट आए, उनकी ट्रांसफ़र हुई। और कोहाट की एक बात कि ये भी एक वैली है और जो हवा चलती है ना बहुत ठंडी रहती है, और वही बचपन वाली फीलिंग 98, 99, 2000 जो मैट्रिक का मेरा टाइम था, उस टाइम की जो ठंड थी, स्कूल अर्ली तैयार होके स्कूल पहुंचना और फिर अपना स्कूल का सारा यूनिफॉर्म और सारा कुछ, तो ठंड से रिलेटेड सुबह स्कूल जब जाते थे ठंड होती थी बहुत ज़्यादा और ठंडी हवा चलती थी। अब भी वही ठंडी हवा और वही सेम, आज से कोई जाके 20-24 के ईयर्स जाके पीछे, तो वो वाली फीलिंग आज मुझे जो है वो ताज़ा हो गई है। कुछ टर्न मुझे यहाँ पे मलाकन वाले लगते हैं, वहाँ भी जाते हुए आपको ऐसे ही टर्न मिलते हैं, लेकिन वहाँ की और यहाँ का फ़र्क यह है कि मलाकन जाते हुए आपको रोड बड़ी खुली मिल जाती है और ये बहुत ही पुरानी रोड है, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये अगर मैं छोटा था और गाड़ी में जाते हुए तो शायद ही यहाँ पे मैंने 97, 96, 98 में शायद ट्रैवल किया हो। तो ये सारा की जो वेट था वो तो वही की वही, क्योंकि बड़ी तो होनी नहीं है, ना तो ये पहाड़ पीछे जाना है और ना ये वाला रास्ता उस तरफ जाना है, तो ये फ़र्क है जस्ट। कुछ जगह पे मुझे मलाकन वाली फीलिंग। एनीवेज आ रहा है समर्स और एंजॉय करेंगे समर्स में। ट्रिप ही आने वाले हैं स्वात मलाकन साइड के, कश्मीर के, चित्राल के, कहाँ ये भाई साहब हवा में हाथ लहरा रहे, मैं समझा पतंग उड़ाई है इन्होंने यहाँ पे। ये पहाड़ी रास्ता जो है वो ख़तरनाक ही इसीलिए था कि इस पे 2 ट्रैफिक थी और इसके जो टर्न्स हैं बड़ी कर्वी हैं। कुछ जगह पे अभी तो ये फेंस मैं देख रहा हूँ, पता नहीं उस टाइम थी या नहीं। और ये जो सॉलिड कंक्रीट के ब्लॉक्स लगे हुए हैं ये भी नहीं हुआ करते थे एज सच, तो कहीं पे भी ब्रेक फेल होती या कुछ ऐसा होता तो फिर एक ही बात थी, बस अल्लाह बचाए, ये नीचे गहरी खाइयाँ। और अभी यहाँ पे शायद लैंडस्लाइडिंग हुई है, पहाड़ को काट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, यहाँ से अब लेकर जा रहे हैं बड़े पत्थर। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोहाट बखैर आफियत लैंड कर गए हैं और यहाँ पे मौसम अभी बेहतर है, लेकिन ये अच्छा है कि धूप निकल आई है। पता नहीं कब मैंने कोई बड़े बोल दिए हो कि मुझे बाइक में ठंड नहीं लगती, वो यार इस सूरत में नहीं लगती जब मैं फुली पैक रहता हूँ, जैकेट सारा कुछ मैंने पहना हो। अब आज मैं कहीं और से मैंने सफ़र शुरू किया, जैकेट मेरे घर पे थी तो वही शायद ठंड लग गई है ना अब। खैर एंजॉय तो किया है राइड को, ठंडी राइड और साथ में पुरजोश इसलिए कि बहुत टाइम बाद कोई छोटा मोटा रूट लिया, लॉन्ग रूट पे गए। और जो मैंने बताया था कि स्टोरी कुछ बनेगी अराउंड 70 किलोमीटर्स पे, तो 68 है, मेन सिटी तक जाएंगे तो 70 हो ही जाएगा। हाटियों को मेरी तरफ से बहुत ही बड़ा वाला सलाम। कोहाट के प्यारे लोग, मेरी बचपन की यादें, मेरी स्कूलिंग, किन लोगों के साथ रहा, क्या रहा, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस, कुछ बैड एक्सपीरियंसेस, लेकिन सो फार लाइफ इज सो गुड। चैलेंजेस हमेशा एक्सेप्ट किया करें, कैलकुलेटेड रिस्क लें, गोल बनाएं, माइंड में बनाएं, दिल और जान से जुड़ जाएं उसके ऊपर और कर डालें। अल्लाह की मदद सबसे पहले होनी चाहिए, बरकत भी अल्लाह की होनी चाहिए, तब मज़ा आएगा काम का। वाह, रोड तो बड़ी साफ हो गई है। कोहाट तो यहाँ पे बड़ा डेवलप्ड हो गया। अभी अंदर जाएंगे तो देखा जाएगा। वैसे एक मेन होल थी, अंधेरे में उसका पता नहीं चलना और ठक करके लगना है। तो
पहले ये सड़क बेहतर नहीं थी, पता नहीं किसने काम किया, यहाँ पे अच्छा काम हुआ है। डेवलपमेंट्स का मैं दिलदाता हूँ। आवाम को चाहिए रिलीफ, आवाम को चाहिए डेवलपमेंट, आवाम को चाहिए सर्विसेज, आवाम को चाहिए सहूलतें दें यार। जितने भी हमारे नेता हैं, बड़े लोग हैं, हमारे MNAs हैं, MPAs हैं, उनसे आवाम सिर्फ ही ये एक चीज़ चाहती है कि आप आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें, उनके लिए डिलीवर करें। और एज आ आवाम भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि एक कौम बने और आपस में नफ़रतें, कौम परस्ती को लेकर छोड़ें, एक पाकिस्तानी बने, पाकिस्तान का ख्याल रखें, करप्शन को छोड़ें, पाकिस्तान को तबाह ना करें और पाकिस्तान के एसेट्स का ख्याल रखें और पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करें, उनको ज़ाया ना होने दें और ना करें। अगर ये कमिटमेंट हो जाए तो पाकिस्तान दुनिया की हसीन तरीन मुल्कों में से शायद एक मुल्क हो जाएगा, बल्कि शायद क्या हो जाएगा। टॉप पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, ये तब देखा जाएगा। कोहाट में तो यार एनर्जी कुछ ऐसी हो गई, इतने अच्छे कंटेंट आ रहे हैं फुल टाइम मस्ती। औदासी मालूमेगी चियारीरा सर नकड़े, औदासी मालूमेगी चियारीरा सर नकड़े, दाजदर सरस कोम दातरा सरस के। अरे ओ भाई साहब, बारिश कब की गुजरी है और ये हालत यहाँ पे क्या हो रही है। पाँव उठाओ भाई साहब यहाँ पे। अरे 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 क्या बात है। समझ नहीं आ रही कोहाट छोटा पड़ गया या गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं। और ट्रैफिक में बोर हो के ना, मैं क्या कह रहा हूँ, कच्चा पापड़ पक पापड़, कच्चा पापड़ पका पका, कच्चा पापड़ पक पकी। तो ये कर रहा हूँ मैं इसमें, ताकि थोड़ा सफ़र आसानी से कट जाए। और रक्शे बहुत ज़्यादा बढ़ गए यार। कोहाट तो पहले सुजुकी इनकी पहचान थी, अब रक्शे हो गए हैं। एक एबटाबाद है जहाँ पे सुजुकी है और एक कोहाट है। अब रक्षों का दूसरा नंबर यहाँ कोहाट में बन गया है। और रोक के चलाई जाओ भाई साहब। हाँ जी, अब जिसकी जिधर मर्जी ना टर्न ले ले। अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक है, खैरियत से। ये भाई साहब, वैसे मेरी ट्रैफिक जैम में इन ड्राइवर लोगों से भी बातचीत होती रहती है। कोई सुजुकी वाला उनकी विंडो नीचे हो, कोई रक्शे वाला। भाई साहब क्या हाल है। परसों जैसे हम पेशावर में बारिश में फंसे थे यार, बहुत ज़्यादा पानी था, तूफ़ानी बारिश हुई थी, सड़क पे पानी खड़ा था। तो बस रक्शे वाले भाई साहब उन्होंने हेलो हाय क्या हाल है, ठीक है, ठंड लग रही है, गर्मी है, कश्तियाँ निकाल ले, रक्शे छोड़ दें। अपने घर का एरिया है ये, सबको जानता हूँ, कोई चेहरा नहीं भूला। यहाँ पे बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। पैदल चलना, नहर के पास में चलना, नहर में नहाना, अब तो ये नहाने के काबिल ही नहीं रही। और गंद कचरा ही कचरा सारा यहाँ पे। दरख्त वैसे के वैसे, आबादी बढ़ गई है। जब मैं छोटा हुआ करता था तो ये सड़क बड़ी खुली थी, आबादी इतनी नहीं थी। आज ताज मुझे दिख गया यहाँ पे, देखो कितना बड़ा हो गया है। मैंने पहचान लिया, उन्होंने नहीं पहचाना क्योंकि मैं हेलमेट में हूँ। अरे वाह, यहाँ पे शॉप भी खुल गई है। नहीं मुझे याद कि मैं कभी बड़ा होके इतना और आऊँगा यहाँ पे, मोटो व्लॉग करूँगा, बाइक के ऊपर आऊँगा। यहाँ पे बहुत सारी मेरी इलेक्शन से रिलेटेड जो है वो यादें वाबस्ता हैं। लोग तो कुछ ना कुछ तो बैठे हैं। आज ही तैफूर बैठे हुए हैं, सब के सब मिलते हैं इनको यार। और पहले करते हैं ऐसे कि जहाँ पे काम है ना उधर चलना है। और लेट्स गो। छोटा सा डैम यहाँ पे भी है, वैसे कोहाट में भी है एक डैम। ये है जी हमारी बुखारी गली। ये पहले बहुत नीचे हुआ करती थी, अब बहुत ऊंची हो गई है। बहुत साइकिल चलाई है इस गली में, बहुत ज़्यादा। ब्रेकर्स पहले भी थे 1-2, लेकिन अब खासे बढ़ गए हैं। घर तो वही के वही, अपनी मस्जिद, जामे मस्जिद। पहले यहाँ पे ये अपने दोस्त हुआ करते थे, उनका घर, क्रिकेट खेलते थे हम एक साथ। और ये रास्ता वैसे का वैसा, छोटी सी गली। पहले सोलर नहीं हुआ करता था, अब आया है। मदरसा रबिया अल कुरान, इस मस्जिद के कोई 2-3 नाम नहीं, नाम वही है, मस्जिद याकूब। और ऊपर शायद कोई मदरसे का नाम अब लगा दिया। ये जगह बहुत खुली रहती थी, अब ये भी कवर्ड हो चुकी हैं। और प्लाट वगैरह यहाँ पे भी बन चुके हैं, बल्कि प्लाट वगैरह जो है यहाँ पे आबाद हो चुके हैं। छोटी, हेलो, क्या हाल है, जानती हो मुझे? मैं यहाँ पे रहता था। अभी आप छोटी हो, यहाँ पे रह रही हो ना, मैं आपके जैसा था, यहाँ पे रहता था, इस घर में नहीं, इस एरिया में। ठीक है, चलो बाय, टाटा। अब घर जाओ ना, ठंड है, चलो। शम्स भाई, आप लोगों का घर है ये, कलर भी चेंज हुआ है गेट का वैसे। और ये आप लोग की बैठक और ये खिड़की, बैठे रहते थे ना यहाँ पे, गप्पे शप्पे होती थी। इशराक आपको भी याद होगा ना, है ना?
क्या क्या चेंजेस आई हैं यहाँ पे। जी व्यूअर्स, पेशावर से कोहाट तक की राइड यहीं तक कंप्लीट होती है और अगला नेक्स्ट व्लॉग आ रहा है जो कोहाट में मैंने टाइम सारा बिताया उसके ऊपर ब्लॉग आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आज की राइड आप लोग पसंद आई। पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल के ऊपर नए सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय, मास्सलाम एंड बूम।